हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, आरओ और एआरओ की परीक्षा, इनके हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इसी करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो ये उसी सीरीज का 14th प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जान रहे हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन है, तो 650 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं 13 प्रैक्टिस सेट में। आज के वीडियो के साथ ही हमारे टोटल 700 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आरओ एआरओ की परीक्षा है, जो फरवरी में 11 फरवरी को जो आयोजित होनी है, उसके लिए हमारा आज करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। केवल प्रीलिम्स 2024 जो है यूपी पीसीएस का, उसके लिए अभी इसके बाद एक वीडियो और आएगा। ठीक है, तो बाकी सबको आपको कई बार मैं बता चुका हूं, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का हमारा 651वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट प्रयास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास जो है स्टार्ट किया है भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए। इन छात्रों के लिए और श्रमिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। प्रयास का यहाँ पे हमने फुल फॉर्म दिया है, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। हिंदी में बात करें तो युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे हमने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के बारे में। ये संगठन जो है वो जिनेवा में स्थित है। वर्ष 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान जो इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है, ये है एमी पोप, और ये यूएन की एक एजेंसी है जो मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, तो इसी दिशा में इसने भारत के लिए जो है वो कार्य भी किया है। इसके अलावा ऑप्शन में जो 3 प्रोजेक्ट दिए थे, उन प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने यहाँ डिटेल लिखी है। प्रोजेक्ट संजय जो है युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने हेतु भारतीय सेना द्वारा, प्रोजेक्ट कुशा जो है वो डीआरडीओ द्वारा, और प्रोजेक्ट 17A जो है वो भारत द्वारा 7 युद्ध पोतों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और बटेश्वर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये आगरा के बटेश्वर से बनारस के बीच, सॉरी बनारस बोल रहा हूं मैं, मथुरा के गोवर्धन तक, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने एडिशनल इसमें फैक्ट दिया है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी वर्तमान में परिचालन में है। पहला है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, तीसरा है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, और चौथा अभी ये नया स्टार्ट हुआ है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो अभी ये 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में परिचालन में है। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले विश्व के पहले नेता बन गए हैं। वोल्डिमोर जेलेंस्की, सी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और जेरे बोल्सनारो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले विश्व के पहले जो हैं वो नेता बन गए हैं। इन्होंने सब्सक्राइबर और वीडियो व्यूज दोनों के मामले में इन्होंने क्या किया है, वैश्विक नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद बात करें तो ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जेरे बोल्सनारो, ये लगभग 64 लाख सब्सक्राइबर के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये जो है वो तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर ये गलत लिख गया है दूसरा, ये तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन, पहली बार एक हिंदू महिला ने 2024 के पाकिस्तान के आम चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनका नाम बताना है। रीता ईश्वर, संगीता, डॉक्टर सवीरा प्रकाश और दीपक पेरवानी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये डॉक्टर सवीरा प्रकाश जो है, ये पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान के जो आम चुनाव फरवरी में जो शेड्यूल्ड है, ठीक है, उन आम चुनावों के लिए इन्होंने नामांकन जो है वो दाखिल किया है। ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा के बुनेर जिले में, ठीक है, ये हिंदू समुदाय की सदस्य हैं जो क्या करेंगी, आम चुनाव में एक सामान्य सीट के लिए इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ये क्या है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इनकी उम्मीद है।
और ये जो चुनाव होने हैं पाकिस्तान में, ये 16वीं नेशनल असेंबली के चुनाव होने हैं और ये 8 फरवरी 2024 को चुनाव शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये चुनाव होने वाले ही हैं। अगला है, भारतीय रेल ने अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है अयोध्या पुरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम और अयोध्या टर्मिनल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये रेलवे ने अयोध्या स्टेशन का नाम जो है वो बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। ठीक है, ये 27 दिसंबर को ये नाम में परिवर्तन किया गया है। आगे चलने से पहले फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप पीडीएफ के फॉर्म में भी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का जो यूजर नेम दिया हुआ है, साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो हम आपको प्रोसीजर सारा बता देंगे और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ये पीडीएफ आप इजीली क्या है मोबाइल में पढ़ सकते हैं। वैसे भी परीक्षा में बहुत दिन नहीं है, तो अगर आपके मोबाइल में ये पीडीएफ होंगी तो आप ट्रेवलिंग के टाइम के ड्यूरिंग क्या है इनको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो है वो आपका आएगा ही आएगा। इसके अलावा हमने क्या किया है, यूपी पीसीएस की इन्हीं दोनों परीक्षाओं के लिए आरओ और प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया है। ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया है, तो वो वीडियो भी एक अवेलेबल है। उस पूरे एक वीडियो में साल भर का यूपी का जो भी करंट है जो इसमें आ सकता है वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया है, उसको आप यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद और ग्वालियर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये ग्वालियर में करीब 1500 से अधिक लोगों ने क्या किया है, तबला वादन किया है और अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने नाम दर्ज कराया है। ये ग्वालियर किले में ताल दरबार में ये इन्होंने तबला वादन का कार्यक्रम रखा था। 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये भी घोषणा जो है वो हो गई है। और ये जो कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम का विषय था ये वंदे मातरम था और इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ज्यादातर मध्य प्रदेश के लगभग 1500 छात्रों ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास टैगोरी, ऑर्थ्रोवेक्टर टैगोरी, पेंटोइया टैगोरी और एंट्रोवेक्टर टैगोरी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये इस बैक्टीरिया का नाम पेंटोइया टैगोरी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है क्या करता है, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में ये सक्षम है। इस बैक्टीरिया की इन्होंने खोज की है और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इनका नाम पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये पौधों की वृद्धि में सहायक है। तो ये क्या कर सकता है, कृषि पद्धतियों में क्रांति ला सकता है। कृषि उपजों को क्या किया जा सकता है, इसमें बढ़ाया जा सकता है। और इसमें क्या है, धान, मटर और मिर्च की खेती को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। तो ये बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के कामकाज का निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन है एम सोमाया, मंजूषा कंवर, भूपेंद्र सिंह बाजवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है गठन किया है भारतीय ओलंपिक संघ ने। ठीक है, और उसकी क्या की है, डब्ल्यूएफआई के संचालन और निगरानी के लिए इन्होंने एक तदर्थ या एडॉक समिति बनाई हुई है। अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह बाजवा जी, जबकि सदस्य के रूप में एम सोमैया और मंजूषा कंवर जी जो है वो शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, ये देश यहाँ पर छूट गया है, देश बनकर उभरा है चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये भारत जो है वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में उभरा हुआ है। ठीक है, और इस्पात मंत्रालय ने जो डेटा दिया हुआ है उसके मुताबिक इस वर्ष घरेलू इस्पात उत्पादन में करीब क्या है, करीब 90 मिलियन टन रहा है, जबकि चीन जो है वो विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और भारत क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? देहरादून, इंदौर, कलकत्ता और वृंदावन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी वृंदावन है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में देश का पहला
पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है। स्कूल जो है वो है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, ये क्या है, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए स्कूल खोलने की पहल के तहत ये खोला गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, सीबीएसई से संबंध स्कूल में प्रशिक्षण पूर्व सैनिकों द्वारा जो है वो दिया जाएगा, और इसमें लगभग 870 छात्राएं हैं। ये जो स्कूल है इसका एफिलिएशन सीबीएसई बोर्ड से है, और इसमें जो प्रशिक्षण का कार्य है वो एक्स जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो एक्स मिलिट्री वेटरन्स हैं, उनके द्वारा इसमें प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है पीएसएलवी B57, पीएसएलवी C58, पीएसएलवी D59 और पीएसएलवी E60। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इसरो ने पीएसएलवी C58 विमान से अपने एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट को क्या किया है, 1 जनवरी 2024 को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ब्रह्मांडीय स्रोत जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। ये एक्सरे ध्रुवीकरण के बारे में भी जानकारी करेगा, एक्सरे पोलैरिजेशन के लिए, और ब्रह्मांडीय स्रोत जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। ठीक है, इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, नासा ने 2021 में एक मिशन लॉन्च किया था, इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमेट्री एक्सप्लोरर। इसके बाद ये क्या है, दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है। इसरो नासा के बाद ऐसा कोई भी मिशन किसी और देश ने नहीं छोड़ा है, ये भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, गिरीश चंद्र मुर्मू और राजीव कुमार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, ये अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि ऋत्विक रंजनम पांडे जी हैं, इनको 16वें वित्त आयोग के सचिव का, सेक्रेटरी का पद इनको दिया गया है। इसकी जो वित्त आयोग की अवधि है वो वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए रहेगी। 5 साल के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। इसके पहले जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष का नाम था एनके सिंह। ठीक है, एनके सिंह जी जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और इन्होंने राज्यों को केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41% हिस्सा देने की सिफारिश की थी। इन्होंने बोला था कि सेंटर जो है वो स्टेट पूल का जो इनका है, टैक्स का जो स्टेट पूल का हिस्सा है उसका इनको 41% जो है इन्होंने देने की बात की है। इसके अलावा जो उसमें ऑप्शंस दिए थे वो है, भारत की ओर से G20 के शेरपा ये अमिताभ कांत जी रहे हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं ये राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, ये 25वें CIC हैं, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो 14वें कैग हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें थोड़ी सी डिटेल हमने वित्त आयोग के बारे में भी दी है। वित्त आयोग क्या है, अनुच्छेद 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। और ये वित्त आयोग क्या है, केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है उन पर सुझाव देने वाली ये एक संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की योजना है? नीति आयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है स्वामित्व योजना। इस योजना को 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्वामित्व योजना का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया है 24 अप्रैल 2020 को ये योजना लॉन्च की गई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। और ये वर्ष 2021 से 25 तक देश के 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी। ठीक है, एक्चुअल में गांव में क्या होता है, लैंड डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टीज का सही रजिस्ट्रेशन जो है नहीं होता है। तो वैसे विवादों का क्या है, जब मानचित्रण हो जाएगा और मानचित्रण के बाद जो है जिस व्यक्ति के पास जो जमीन है, जो व्यक्ति जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, उनके पास जब उनका मालिकाना अधिकार भी कागजों में आ जाएगा तो ऐसे विवाद क्या है, काफी हद तक कम हो जाएंगे, और इसी लक्ष्य से सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड का नया
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी, आर दिनेश, सिद्धार्थ मोहंती और रविंद्र कुमार त्यागी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये रविंद्र कुमार त्यागी जी जो हैं ये पावर ग्रिड के नए चेयरमैन और जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी नियुक्त हुए हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये विद्युत मंत्रालय का एक महारत्न सीपीएसयू है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव है। और ऑप्शन में जो 3 नाम दिए थे वो भी इस वर्ष की चर्चित नियुक्तियां हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी, भारतीय उद्योग परिसंघ जो सीआईआई है इसके अध्यक्ष हैं आर दिनेश जी और एलआईसी के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती जी। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को भारत के किस राज्य द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो सही जवाब ऑप्शन सी गुजरात है। ये गुजरात राज्य में 1 जनवरी 2024 को करीब 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने क्या किया, भाग लिया। और इसका क्या है, नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और ये वर्ष 2024 का भारत का पहला रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। अगला क्वेश्चन है, एडिनबर्ग में महिला अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दीपिका सिंह, अर्चना शर्मा, अनाहत सिंह और प्राची यादव। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में महिला अंडर 19 का जो स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप वर्ष 2023 हुआ है उसमें इन्होंने क्या है खिताब ये जीता हुआ है। ठीक है, इन्होंने फाइनल में रॉबिन मैक अल्पाइन को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है ये स्कॉटलैंड में आयोजित हुई थी। एडिनबर्ग जो है वो स्कॉटलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा भुगतान के लिए आधार आधारित प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है। यह योजना कब लागू हुई थी? 2009, 2008, 2007 और 2006। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये नरेगा योजना का शुभारंभ जो है वो वर्ष 2006 में हुआ था और 1 जनवरी 2024 से नरेगा भुगतान, जो नरेगा श्रमिक हैं उनकी मजदूरी का भुगतान करने के लिए क्या किया है, आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस अनिवार्य हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इस पर नरेगा के बारे में। ये 23 अगस्त 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और अक्टूबर 2009 में जो है इसका नाम संशोधित करके नरेगा के स्थान पर इसका मनरेगा, महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम कर दिया गया था। और इस योजना के तहत, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, हर घर से एटलीस्ट एक व्यक्ति और 100 दिन का रोजगार, ये गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जम्मू कश्मीर जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने के लिए देश का क्या है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी, सरकार ने इसको सितंबर 2023 में लॉन्च किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना है। जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं, जो उन क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं, तो उनको क्या किया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए, आईडी कार्ड दिया जाए ताकि उनकी कारीगरी और शिल्प को पहचान दिलाया जा सके। ये योजना 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण भी जो है प्रदान करती है और इसमें प्रशिक्षित विश्वकर्मा के लिए 15,000 रुपए मूल्य का निःशुल्क आधुनिक टूल किट भी प्रदान किया जाता है। टूल किट जिससे ये कार्य कर सकते हैं अपने, ठीक है, अपने शिल्प के लिए। तो वो टूल किट इनको 15,000 रुपए की जो टूल किट है वो इनको मुफ्त दी जाती है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार, बीवीआर सुब्रमण्यम, शशि सिंह और रवि सिन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये शशि सिंह जी जो हैं वो अखिल भारतीय उद्योग रबर उद्योग संघ के जो हैं वो अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा राजेश नाम्बियार जी हैं, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष, बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं, ये नीति आयोग के सीईओ और रवि सिन्हा जी जो हैं
वो रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये वर्ष 2023 में ये नियुक्तियां हुई हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यक्रम प्रेरणा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है। ये प्रेरणा क्या है? इसका पूरा नाम है प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल इसमें लिखी है कि प्रेरणा जो है ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। हॉस्टल जो प्रोग्राम है, मतलब वहां पर ये लोग रहेंगे जहां पर इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा और 1 सप्ताह तक इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें क्या है, हर सप्ताह क्या है, देश के विभिन्न हिस्सों के 20 चयनित छात्र, जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां होंगी, इनका एक बैच भाग लेगा। और ये कार्यक्रम जो है वो वर्ष 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल वाडनगर, जिला मेहसाणा, गुजरात, यहाँ पर इसका जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी रुड़की, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल और इसरो। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, ये एनएचएआई ने इसरो के साथ जो है वो एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, ताकि वो क्या कर सके, राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है, इसमें भी अगर आप इसरो की बात करें तो इसरो का जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, उसके साथ ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? आलोक कुमार, रुचिरा कंबोज, इंद्रमणि पांडे और अजय बंगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये इंद्रमणि पांडे जी हैं, ये विम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का कार्यकाल इनका रहेगा। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हमने विम्स्टेक के बारे में भी लिखी है। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। विम्स्टेक की जो है वो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी में फुल फॉर्म हमने यहाँ पर ऊपर लिखी है, आप इंग्लिश में भी इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कई बार ये है फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। और इसके जो सदस्य हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इसका जो गठन है वो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था। मुख्यालय इसका बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, वहां ढाका में इसका जो है मुख्यालय है। और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक का सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काले नुनिया चावल, जिसे प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है, को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और तमिलनाडु। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये काले नुनिया चावल जो हैं, जिनको प्रिंस ऑफ राइस भी बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इन्होंने ये जो है, इनको हाल में जीआई टैग इन्होंने मिला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, सुंदरवन शहद, काला नुनिया चावल और तंगेल, गोरोड और कदियाल साड़ियां जो हैं शामिल हैं। ये इतने को ये जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के ये सारे के सारे जो हैं वो उत्पाद हैं। ठीक, और ये जो शहद है, शहद जो है वो मौली समुदाय द्वारा सुंदरवन जंगलों से एकत्र किया जाता है। ये सुंदरवन शहद जो है ये मौली समुदाय द्वारा इकट्ठा किया जाता है सुंदरवनों के जंगलों से। अगला क्वेश्चन है, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत वाणी केंद्र जो है वो लॉन्च किए हैं आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए। ठीक है, ये अभी क्या है, एक आरवीसी की स्थापना 6 कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, लखनऊ के लालबाग में इसका पहला जो है सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है वो है आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में 30 मिनट से 1 घंटे पहले तक की समय अवधि में सचेत करना। ठीक है, ये क्या है, सूचना जो है वो समुदाय स्तर पर एसएमएस अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जाएगी। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा,
मोबाइल पे आपके एसएमएस भी आ सकता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई आपदा आने वाली है। और आपदाओं में जो है वो टाइम का गेम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सही समय पर किसी आपदा की जानकारी मिल जाती है तो उससे आप काफी अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहरीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो है घोषित किया है। हिम तेंदुए जो है वो अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित एशिया के 12 देशों में पाए जाते हैं। इसमें भारत भी है जहां पर हिम तेंदुए जो हैं पाए जाते हैं और इसी वजह से इसका नाम इसमें हमने इंक्लूड किया है। और किर्गिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण में अग्रणी भूमिका जो है वो निभाई हुई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग हासिल हुआ है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के जो अदरक, हस्त निर्मित कालीन और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ उत्पाद हैं। एक उत्पाद है केसर, जो किश्तवाड़ क्षेत्र में होता है, इसको नवंबर 2023 में जीआई टैग दिया गया है। जबकि इनका पश्मीना शिल्प है और उधमपुर की क्या है, कलारी है, इसको अक्टूबर 2023। जबकि अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र को अक्टूबर 2023 में क्या दिया है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये हो सकता है आपको 4 के फॉर्म में मिल जाए कि आपको 4 जीआई टैग दे दिए जाएं और 4 आपको राज्यों के नाम या क्षेत्रों के नाम दे दिया जाए और मिलाने के लिए आ जाए। तो एटलीस्ट आप इनके नाम याद रख लीजिए और ये कहां पर है आप एक बार देख भी लेंगे तो इससे आपका काफी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है लिली, किलर ऑफ द फ्लावर मून, ओपेनहाइमर और बारबी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये ओपेनहाइमर मूवी है, इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसके अलावा इसने 5 पुरस्कार टोटल सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के बाद 4 और पुरस्कार, कुल 5 पुरस्कार इसने जीते हैं। ये विजेताओं की यहाँ पर हमने आपको सूची दी है। ये सूची आप हमसे ले सकते हैं, या तो आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा तो आप सूची मिल जाएगी, या आप वीडियो को पॉज करके डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन जो है वो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और इसी स्मृति में क्या है, ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार ये वर्ष 2003 में मनाया गया था और तब से ये लगातार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलनता के मामले में 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय शहर बनकर उभरा है पुणे, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी चेन्नई है। ये चेन्नई ऐसा शहर है जो महिलाओं के लिए क्या है, शीर्ष भारतीय शहर बनकर उभरा है। ठीक है, किसके लिए, समावेशिता और अनुकूलनता के क्षेत्र में। ठीक है, ये किसमें है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो श्रेणी वन शहर हैं उसमें चेन्नई शीर्ष स्थान पर, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले जो श्रेणी 2 के शहर हैं उसमें त्रिची जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? श्री विकासशील, इंद्रमणि पांडे, संजीव अग्रवाल और शशि सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये श्री विकासशील जी जो हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष के रूप कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। थोड़ी सी डिटेल हमने यहाँ पर एडीबी के बारे में लिखी हुई है। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें क्या है, 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 सदस्य जो हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से, जबकि 19 सदस्य जो हैं वो अन्य क्षेत्रों से
है। और इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है वो एडीबी का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, तो एडीबी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? निकोल डेनकोव, पेड्रो सांचेस, पेटेरी ओप्पो और गैब्रियल अटल। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये गैब्रियल अटल जो है ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने गए हैं। ठीक है, बन गए हैं। और ये जो है इनकी उम्र क्या है, मात्र 34 साल है। और ये आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। जबकि इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें बुल्गारिया के प्रधानमंत्री हैं निकोल डेनकोव, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेस और फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये पेटेरी ओम्पो। ठीक है, ये जो है तीनों देशों के प्रधानमंत्री आपको और बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन, चर्चित उपग्रह क्या है? एक स्वदेशी ड्रोन, एक स्वदेशी मिसाइल, एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल और एक स्वदेशी सैटेलाइट। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये उपग्रह जो है वो एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, जिसका डेवलपमेंट या जिसका विकास जो है वो भारत का जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडीआई है। और हैदराबाद की एक जो फर्म है द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर जो है भारत के जो आर्म फोर्सेज हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जो स्टेट पुलिस है, राज्य पुलिस है, उनके लिए क्या है, देश की नई घरेलू निर्मित असॉल्ट राइफल का जो है वो लॉन्च किया है। उग्रम नाम से ये राइफल लॉन्च की है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 500 मीटर है। इसका वजन 4 किलोग्राम है। और इसमें क्या है, 20 राउंड की एक मैगजीन होती है। और इसको सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक दोनों मोड में क्या किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है वो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और पहली बार ये वर्ष 2022 में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक 15 जनवरी 2024 को कहाँ शुरू हुई? भारत, यूएसए, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो 54वीं वार्षिक बैठक है विश्व आर्थिक मंच की, ये 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ये जो है वो बैठक आयोजित हुई। बैठक का अगर विषय की बात करें तो विषय का है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, ये बैठक का विषय था। ठीक है, बाकी थोड़ी सी डिटेल इसमें विश्व आर्थिक मंच के बारे में। ये 1971 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जिसका मुख्यालय जो है वो कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये बैठक भी स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित हो रही है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद राशिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये राशिद खान जी जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। और ये रामपुर सहसवान घराने से थे। और इस घराने के जो संस्थापक हैं वो इनायत हुसैन खान हैं। और इनके ही ये क्या है, परपोते हैं। ठीक है, वे घराने के संस्थापक के क्या है, परपोते हैं। इनको वर्ष 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका इंपॉर्टेंस इसलिए है, इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चित इसलिए है क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी जी ने इनके बारे में एक बार टिप्पणी की थी कि राशिद खान जो है वो भारतीय गायन संगीत के भविष्य के लिए आश्वासन है। ये टिप्पणी जो है वो भीमसेन जोशी जी ने इनके लिए की हुई थी, इसलिए इनका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और चूंकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है तो ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्या है, वर्ष 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व हिंदी दिवस का अगर थीम या विषय की बात करें तो विषय है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना। एडिशनल कुछ फैक्ट हैं, हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और दूसरा है फैक्ट इसमें,
हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में है विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 82, 85, 80 और 78। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत जो है वो 80वें स्थान पर रहा है। इसमें हमने थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। डिटेल में जापान और सिंगापुर जो है इनके पासपोर्ट प्रथम स्थान पर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड के पासपोर्ट द्वितीय स्थान पर, जबकि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड के पासपोर्ट जो है वो तृतीय स्थान पर रहे हैं। इंडेक्स में अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो है वो अंतिम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, मिलन 2024 क्या है? डिजिटल भारत कार्यक्रम, वैश्विक नवाचार सम्मेलन, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कार्यक्रम। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये मिलन जो है वो भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसके 12वें संस्करण का आयोजन 19 से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। ये डिटेल जो है वो आ गई थी पहले, इस वजह से इसको हमने इंक्लूड किया है। और ये मिलन जो है वो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो बन गया है। ठीक है, इसके ये जो है स्थित है ये महाराष्ट्र में है और इसको ऐसे पार्क बनाने के लिए अभी हाल में घोषणा की गई है। ऐसे पार्कों में रात के आसमान की प्रकाश प्रदूषण से सुरक्षा के लिए नामित क्षेत्र है। मतलब रात में क्या है, किसी भी तरह का प्रकाश का प्रदूषण ना हो, मतलब आर्टिफिशियल लाइट से क्या है प्रकाश ना दिया जाए, तो वैसी लाइट्स को यहाँ से हटा दिया जाता है और जिससे आकाश जो है वो आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो ऐसा बनने वाला पहला पार्क हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी घोषणा जो है वो 7 जनवरी को की गई थी। ठीक है, और ये 5 लोग हैं। इनमें भाजपा के सुकांत मजूमदार और सुधीर गुप्ता, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा जी हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है वो वर्ष 2010 में स्थापित किए थे। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नाम बताना है। पवन 12, मारुत 16, पुष्पक 8 और दृष्टि 10। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी दृष्टि 10 है। दृष्टि 10 जो है वो देश का क्या है, पहला स्वदेश निर्मित स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी जो है इसको 10 जनवरी को अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया है और इसको 10 जनवरी को क्या है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, नौसेना के संचालन में जो है वो क्या करेगा, नौसेना की क्षमताओं में क्या करेगा, वृद्धि करेगा और समुद्री निगरानी और सैनिक परीक्षण के लिए क्या है तत्परता जो है वो भारत की मजबूत होगी। ठीक है, ये क्या कर सकता है, एक बार में 36 घंटे की इसकी उड़ान क्षमता है और 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ ये क्या कर सकता है, खुफिया कार्य कर सकता है, निगरानी और टोही कार्य भी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंजीवार के पश्चात आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपने नए परिसर खोलने की घोषणा की है? म्यांमार, श्रीलंका, सऊदी अरब और जर्मनी। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये आईआईटी मद्रास ने जंजीवार के बाद श्रीलंका के कैंडी में, ठीक है, श्रीलंका के कैंडी में अपना एक नया कैंपस खोलने का जो है वो हाल में फैसला किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? परिवर्तन का वर्ष,
आधुनिकीकरण का वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, तकनीकी परिवर्तन का वर्ष। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। इन्होंने भारतीय सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके पहले वर्ष 2023 को जो है भारतीय सेना परिवर्तन के वर्ष के रूप में जो है मना चुकी है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स लिखी है रेलिवेंट। एक प्रोजेक्ट संभव के बारे में भी इसमें चर्चा की है, तो ये डिटेल आप या तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या आप पीडीएफ ले लीजिए, उसके माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है आर्थिक कमजोरी, युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो विश्व आर्थिक मंच की जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2024 के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। ठीक है, ये रिपोर्ट 10 जनवरी को जारी की गई। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि एआई ड्रिवन गलत सूचना जोखिम को इन्होंने जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक कमजोरी से भी आगे रखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। आइंस्टीन प्रोब, गैलीलियो प्रोब, तियांगोंग प्रोब और शिन्हो प्रोब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये आइंस्टीन प्रोब नाम से चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, जीचोंग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C वाहक रॉकेट से ये जो है इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका जो सैटेलाइट का आकार है ये पूर्ण खिले हुए कमल के समान है और इसमें करीब 12 पंखुड़ियां और 2 पुंकेसर हैं। ये क्या करेगा, ब्रह्मांड में घटने वाली रहस्यमयी क्षणिक मोमेंट्री जो घटनाएं इंसिडेंट्स हैं उनका ये क्या करेगा, अवलोकन करेगा, उनका अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। 1 लाख से अधिक आबादी, इंदौर और वाराणसी, इंदौर और नवी मुंबई और सूरत, इंदौर और सूरत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये इंदौर और सूरत दो शहर हैं जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ये क्या किए हैं, भारत के स्वच्छ शहरों के रूप में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये सर्वेक्षण जो है पुरस्कार 11 जनवरी को ये दिए गए हैं और इसमें जो रैंकिंग्स दी गई हैं वो रैंकिंग यहाँ पे आपको दी हुई हैं। आप ये टेबल के थ्रू वो सारी रैंकिंग देख सकते हैं। ठीक है, आप टेबल इनको पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमसे पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में किन दो देशों के तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजेन आयोजित किया गया? भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका, भारत और जापान, भारत और म्यांमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भारत और जापान। भारत और जापान इन दोनों देशों के तटरक्षकों कोस्ट गार्ड्स के बीच में एक संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजेन का आयोजन जो है वो 8 से 12 जनवरी के बीच में किया गया। ये वार्षिक है और ये 5 दिवसीय अभ्यास है। ठीक है, प्रतिवर्ष होता है और 5 दिवस का ये अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, किस परियोजना के तहत सैन्य इतिहास मिलिट्री हिस्ट्री को संरक्षित किया जाएगा? शौर्य संकलन, वीर गाथा, उमंग और बलिदान कथा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। ये शौर्य संकलन प्रोजेक्ट के अंदर परियोजना के अंतर्गत सैन्य इतिहास को क्या किया जाएगा, जो है वो संरक्षित किया जाएगा। इसमें क्या है, सैन्य जो शौर्य संकलन सैन्य इतिहास का डिजिटल संग्रह, इसके तहत 1948 के जम्मू और कश्मीर संघर्ष, 1961 के गोवा मुक्ति, 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर लगभग 700 घंटे की ऑडियो विजुअल कंटेंट और 11 लाख पृष्ठों का रिकॉर्ड जो है वो संग्रहित किया जाएगा। ये संग्रहित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, वो सेना के गौरवशाली जो इतिहास है अतीत को क्या कर सके, समझ सके, उसके बारे में जान सके। उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 को कहां आयोजित किया गया? कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। इसका जो विषय था
वो था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, इसका विषय था। और इस सम्मेलन में जो है वो वर्ष 2070 तक नेट शून्य कार्बन जो है का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई। ठीक है, नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन जो है नेट जीरो एमिशन के लिए जो है इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्थाया किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और म्यांमार, भारत और थाईलैंड, भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये भारत और थाईलैंड के बीच में एक्स अयुत्थाया अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी ने जो है इनमें जो भाग लिया। ठीक है, ये इसका जो है पहला संस्करण है, मतलब पहली बार ये अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें क्या है, दोनों देशों के दो सबसे पुराने शहर, भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या के महत्व का जो है ये प्रतीक है। इन्होंने 20 से 23 दिसंबर 2023 तक ये अभ्यास आयोजित किया गया। इसके साथ जो भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास है, जिसको इंडो थाई कॉर्पोरेट भी माना जाता है, इसके 36वें संस्करण का भी साथ में आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और जो आर ओ की परीक्षा है, आर ओ की परीक्षा के लिए हमने बोला था आपसे कि 15 जनवरी 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के साथ 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आर ओ वालों के लिए ये संपूर्ण करंट अफेयर्स हो गया है। जो पीसीएस के लोग हैं उनके लिए हमने बात की है कि इनको हम 15 फरवरी 2023 24 तक जितना करंट होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो इनके लिए अभी आगे एक वीडियो और आएगा। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल का करंट है वो एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, डिटेल्ड वीडियो है, वो भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है, डिटेल्स के साथ है। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट है साल भर का वो उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आर ओ के लिए तो वो कंप्लीट है। पीसीएस के लिए अगर कोई नया डेवलपमेंट होगा तो उसमें हम इंक्लूड करके एक नया वीडियो पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जारी करेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।